हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका में हम पढ़ रहे हैं सेल के अंग। सेल के आधे से ज्यादा अंग को मैंने खत्म कर दिया। लास्ट लास्ट ये क्लास है, जो लास्ट क्लास माने जो अपना कोशिका का अंग है उसका अंग लास्ट का अंग चल रहा है केंद्रक। केंद्रक के बाद हम लोग क्रोमैटिन धागे हैं और क्रोमोजोम है। बस इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक ये कोशिका का मेन पार्ट है। केंद्रक ये सबको कंट्रोल करता है, जो कोशिका के अन्य अंग को कंट्रोल करता है। तो ये केंद्रक मुखिया कहा जाता है कोशिका में। तो देख लीजिए केंद्रक न्यूक्लियस जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो लिवेनहॉक साइंटिस्ट अपने थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसे देखा था। किसको? न्यूक्लियस को, केंद्रक को। किसमें देखा था? तो मछली की आरबीसी में। मछली की आरबीसी किस में पाई जाती है? तो ब्लड में आरबीसी होती है। याद रखना, ब्लड में आरबीसी होती है, जो रक्त अपना होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। इसकी केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। अब ये बताइए, ये आपको कमेंट सेशन में ये बताना होगा कि इन्होंने किस सन में खोजा था। क्योंकि मैंने जब सबसे पहली क्लास ली थी, मैंने बताया था, मैं बेसिक उस समय बता रहा था मैं कि ये बेसिक है, आगे चल के मैं ये सब पूछूंगा। तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किस सन में की थी। ठीक ना? तो आप देख लीजिए अगला पॉइंट। केंद्रक को कोशिका का संचालक एवं नियंत्रक माना जाता है। मैंने कहा ना, ये कोशिका का मुखिया होता है। ये कोशिका के जो अन्य अंग है उनको संचालक, उनको चलाने का कार्य करता है, उनको नियंत्रण करता है। क्योंकि कोई तो मुखिया होना चाहिए जो उनमें नियंत्रण करे ना कोशिका को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हम लोग देखभाल करते हैं ना, किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं है, क्या करना चाहिए। आप लोग गलत करेंगे तो रोक लगाएंगे, सही करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए करेंगे। तो वही काम है इनका भी, केंद्रक का। देख लीजिए अगला पॉइंट। स्तनधारियों की आरबीसी व फ्लोएम की चालनी कोशिका को छोड़कर सभी में केंद्रक मिलता है। जो स्तनधारियों की आरबीसी, जो हम लोग स्तनधारी है ना, हम लोगों की आरबीसी को छोड़कर जितने भी स्तनधारी हैं, आरबीसी व फ्लोएम, जो पौधे में फ्लोएम की चालनी को कोशिका को छोड़कर सभी में केंद्रक मिलता है। हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलेगा। केंद्रक वाली कोशिका, आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं मिलेगा, और पौधे में फ्लोएम की कोशिका में केंद्रक नहीं मिलेगा। याद रखना, इसे कोशिका का सबसे बड़ा घटक माना जाता है। ये कोशिका का सबसे बड़ा घटक माने कोशिका का सबसे मेन पार्ट है। कौन? केंद्रक। ये कोशिका का सबसे मेन पार्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद का चित्र बताते हैं। अब देख लीजिए केंद्रक का चित्र। तो केंद्रक का फिगर कैसा होता है अब देख लीजिए। कोशिका में जो हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पर जूम करके बनाया गया है। ये हमारा केंद्रक है। ऐसे केंद्रक पूरा रहता है। देखो पूरा केंद्रक है। और ये जो रेड वाला है, ये केंद्रिका हमारा है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये जो ज्यादा मोटे मोटे हैं ये यूक्रोमेटिन है, और जो पतले हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन है। ये जो बीच की जगह खाली रहती है जिसे न्यूक्लियस पोर कहते हैं या केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। ये जो चारों तरफ से ये रहता है, ये एनुलस कहलाता है। इसकी जो चारों तरफ की जगह एनुलस कहलाती है। इसके बीच का केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियस पोर कहलाता है। ये पदार्थों के परिवहन में काम आते हैं। जो पदार्थों का अंदर, केंद्रक के अंदर आना और बाहर जाना, यहीं से कार्य होता है। अगर कोई करैक्टर, जैसे डीएनए हमारा इसी में होता है ना, तो करैक्टर जो हमारा रहता है, तो करैक्टर हमारा इसी से प्रवेश करेगा, तभी ना इसमें रहेगा, तभी तो अगली पीढ़ी को जाएगा। तो वही है, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य होता है। जो अपना केंद्रकीय छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य होता है। तो देख लीजिए ये अपना केंद्रक द्रव्य है पूरा भरा। तो इसके जो बाहर कोशिका होती है, तो उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो उसके बीच में ये स्थित होता है केंद्रकीय छिद्र। इसके साथ लीजिए, इसके बाद इसका कार्य बताते हैं। अब देख लीजिए आगे केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या है? तो इसमें देखिए आरएनए राइबोसोम का निर्माण करते हैं।
जो आरएनए होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है केंद्रक में। और दूसरा, एक केंद्रक में 5 केंद्रिका होती हैं। एक केंद्रक में 5 केंद्रिका होती हैं, याद रखना। एक केंद्रक में 5 केंद्रिका होती है, एक केंद्रिका नहीं होती है। उभयचर के अंडाणु में 2000 केंद्रिका होती हैं। उभयचर के एक केंद्रक में 2000 केंद्रिका होती है। उभयचर जीव कौन से? तो जब हम आप पढ़ाएंगे किंगडम तो उसमें उभयचर हम पढ़ाएंगे। उभयचर बस इतना जान लीजिए, जो अपना मेढक और टोड होते हैं उन्हें उभयचर वाले जीव होते हैं। उनके एक केंद्रक के में 2000 केंद्रिका पाई जाएंगी। हो गया ना। अगला अंग देखिए, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन फाइबर, ये केंद्रक में फैले हुए होते हैं और केंद्रिका में क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर में देखिए 30 से 35% डीएनए होता है, जो अपना जीवन के करैक्टर को ले जाता है। जीवन का करैक्टर यही है, डीएनए में अपना सब कुछ रहता है। 1 से 5% आरएनए होता है, 1 से 5% आरएनए होता है, 30 से 35% डीएनए होता है। यहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी दर डीएनए से पीढ़ी दर पहुंचता है करैक्टर। जान ले, डीएनए ही आपका ये फिंगरप्रिंट जो लगाते हो, डीएनए ही अपना मैच आपका करते हैं। 33% हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन इसमें होती है। 33% पाई जाती है क्रोमेटिन धागे में। 26% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। 26% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, याद रखना। क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र का निर्माण करती है। क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र का निर्माण करती है। जो गुणसूत्र अपना, उसी में डीएनए आरएनए भी पाए जाएंगे, इसमें भी पाए जाते हैं, उसमें भी पाए जाते। गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, यही सब मिलकर क्रोमेटिन धागे मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। या प्रोफेज अवस्था में होता है। प्रोफेज अवस्था क्या है? तो जब हम कोश का विभाजन पढ़ेंगे तो वह एक विभाजन की अवस्था है, प्रोफेज अवस्था, तो उसमें हम बता देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए क्रोमेटिन धागे के प्रकार। क्रोमेटिन धागे कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमेटिन धागे आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन धागे आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर क्या है? तो देखिए, यूक्रोमेटिन हल्के रंग के होते हैं, लेकिन अपना हेटेरोक्रोमेटिन गहरे रंग का होता है। इसका ढीला कुंडलन होता है किसका? यूक्रोमेटिन का। और हेटेरोक्रोमेटिन का जटिल कुंडलन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन का अपना जटिल कुंडलन होता है। यह पतले तंतु के बने होते हैं। कौन है? यूक्रोमेटिन। और अपना हेटेरोक्रोमेटिन मोटे तंतु का बना होता है। केंद्र में होते हैं कौन? यूक्रोमेटिन केंद्र में स्थित होते हैं, बीच में स्थित होते हैं, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन परिधि की तरफ में स्थित होते हैं। अभी देखे थे ना हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन बीच में स्थित होते हैं, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन परिधि पे स्थित होते हैं, आड़ी आड़ी। ज्यादा सक्रिय होते कौन? यूक्रोमेटिन ज्यादा सक्रिय होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन कम सक्रिय होते हैं। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन कम होता है, किसमें? यूक्रोमेटिन में। और हेटेरोक्रोमेटिन में ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन होता है। समझ गए ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक क्लास और इस चैप्टर की बच जा रही है, जो अपना क्रोमोजोम है, गुणसूत्र, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो ज्यादा थोड़ा लंबा है, इसीलिए ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए उसको अगली क्लास के लिए छोड़े हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भेज दी जाएगी। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।